मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जॉन एलिया साहब, उनकी किताब है दास्तां कहते कहते, जिसे संपादन किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने, छापा है वाणी पेपरबैक्स ने और 195 रुपए की कीमत है। इस किताब का एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। हालांकि रिव्यू क्या दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो रिव्यू देना भी नहीं आता है। कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब बुरी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि कोई भी किताब अच्छी बुरी नहीं होती है, वो हर एक जगह, मतलब हर एक किताब अपनी जगह सही होती है और बेहद खूबसूरत होती है। वो पढ़ने वाले का नजरिया पता कर लेता है। और इस किताब का रिव्यू किस प्रकार से दूं समझ नहीं आ रहा, तो कुछ शेर सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि सिर्फ मैं रिव्यू में ये बताता हूँ कि इस किताब में क्या है, किनको पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, बाकी की बातें मैं इसमें करता हूँ। रिव्यूज तो हालांकि बहुत कम देता हूँ मैं। किताब के बारे में पहले बात करते हैं, और ये किसको पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आप बीच में छोड़ के भाग जाते हैं वीडियोस को, तो आखिरी तक बने रहिए। इस किताब का रिव्यू देते हुए पहले मैं आपको कुछ शेर सुना दूं, ताकि आपको इस किताब के बारे में मोटा मोटा आइडिया हो जाए। तो पहला तो मैंने सुना ही दिया है कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। उसके बाद में जब जॉन 1957 में पाकिस्तान की ट्रेन ले रहे थे, पाकिस्तान जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे हमेशा के लिए, तो उन्होंने जब वो उनके जो दोस्त उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, तो उन दोस्तों के लिए उन्होंने एक दर्द बयां करते हुए एक शेर कहा था कि अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। ये जो उनका दर्द था उस शेर के अंदर बयां हो रहा था। उसके बाद में जिंदगी जीने के गुनाह को जॉन किस तरह से लज्जत के साथ बयां करते हैं, उसका है कि है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जते हयात नहीं। है इजाजत तो एक बात कहूँ, है इजाजत तो एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद में उनकी, जैसे कि बहुत सारे, जब वो उनकी मैंने कुछ मुशायरे और कवि सम्मेलन देखे थे, तो उनमें मैंने उनका अंदाज काफ़ी पसंद आया। शुरुआत मतलब मेरी जो मुलाकात हुई थी जॉन एलिया साहब की किताब से, वो करवाई थी जिन्होंने इसका संपादन किया है डॉक्टर कुमार विश्वास से। मैं बहुत पहले से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ और उन्होंने इस किताब का संपादन किया और मुझे बहुत काफ़ी पसंद आई थी। तो जैसे कि वो मुशायरों में और बहुत सी बार मतलब मजाकिया अंदाज में एक शेर कहते थे कि शर्म वहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म वहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, ये वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। और ये नोक झोंक में शेर पढ़ दिया करते थे, और जो श्रोता रहते थे वो चौंक जाते थे और ठाका मार के हंसने लग जाते और मजे आ जाते थे उनको। तो इस तरह की बातें जॉन किया करते थे। या फिर कह लीजिए कि तेरा फिराक जाने कहाँ ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से आके आन पड़ा था मैं अपने घर, एक गली की बात थी गली गली गई। या फिर कह लीजिए कि यूं तो क्या बातें बहारी जा रही है। इसमें इनके कहने का अंदाज देखिए कि यूं तो क्या बातें बहारी जा रही है, मियाँ जी की सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। तो ये एक अलग ही अंदाज था, मतलब हनक, एक जो कहते हैं ना, एक हनक का आदमी था, उसमें एक हनक थी कहने की। महक उठा है आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से, मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। ये मतलब आप जैसे कबीर में कहने का अंदाज है ना कि सुखिया सब संसारे खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ये जो अंदाज है वो कहीं कहीं जॉन में भी छलकता है। या फिर उनकी और भी है कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, मैं उसी तरह तो बहलाता हूँ और जो किस तरह से बहलते हैं, और लोग किस तरह से बहलते हैं मैं भी तो उसी तरह से बहलता हूँ। और भी बहुत सारे मैंने कुछ बुकमार्क्स लगा रखे हैं। तो सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं, और तो हमने किया अब तक, और तो हमने क्या किया अब तक, ये किया कि दिन गुजारे हैं। ये बेबाक अंदाज देखिए, कुछ नहीं किया हमने, तो सिर्फ दिन ही गुजारे हैं। उसके बाद में गुजर आया मैं चल के खुद पर से, एक बला तो टली मेरे सर पर से।
हर एक पन्ना आपको रोमांचित करेगा, हर एक पन्ने में आपको मज़े आएंगे पढ़ने में। और अब आती है बात कि ये किताब किन को पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको कह दूं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आपको उर्दू के साथ मतलब आपका उर्दू के साथ में ज़रा भी राब्ता नहीं है, ज़रा भी रिश्ता नहीं है, ज़रा भी आप उर्दू को नहीं समझते, तो इस किताब को मेरे ख्याल से मत खरीदिएगा, क्योंकि आप उलझन में पड़ जाएंगे और फिर आप यही कहेंगे कि आपने जो किताबें बताई थी उसमें तो भारी भरकम उर्दू के शब्द थे और हमें तो समझ में आए नहीं। हालांकि इसमें हर एक शब्द का नीचे मतलब दिया हुआ है और हर एक किताब में होता है वो कि हर एक नीचे उर्दू के जो भारी शब्द रहते हैं उसका मतलब दिया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी आपको पढ़कर, पहले तो वो पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा और पढ़ लेंगे तो फिर नीचे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो मेरा अगर पोइट्री आप शुरू पढ़ रहे हैं तो आप राहत साहब की तरफ जाइए और बशीर बद्र साहब की तरफ जाइए, कुमार विश्वास साहब, और बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो कि हिंदी में लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। और अगर अच्छे हिंदी ज़्यादा मतलब, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी के कवियों को पढ़ेंगे तो पुराने अगर वालों को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हिंदी लिखते थे, तो आप बोलोगे यार ये क्या, इतनी हिंदी कहाँ से आ गई। फिर नई वाली हिंदी को आप मतलब पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि नई वाली हिंदी आपके लिए फिलहाल सही रहेगी। उसके बाद में आप उर्दू और नई वाली जो पुरानी हिंदी है जिसमें कि प्योर हिंदी रहती है एकदम आरामदारी सिंह दिनकर के जैसी, उसकी तरफ बढ़िए, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो शुरुआत आप इन कुछ तो चंद शायरों से कर सकते हैं, शेरों और शायरों से कर सकते हैं। जावेद अख्तर साहब काफ़ी खूबसूरत लिखते हैं। गुलजार साहब तो मतलब उनकी एक किताब है पुखराज भी काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें नज़्म है, लेकिन नज़्मों का आप अगर अच्छे से पता है आपको तो पढ़िएगा, वरना उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको किसको पढ़नी चाहिए, काफ़ी खूबसूरत किताब है, आप पढ़ सकते हैं, आपको बेहद मज़ा आएगा पढ़ते हुए। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने संपादन किया है, तो चुनिंदा जो शेर व शायरी होगी वही संपादन किया है। हालांकि सभी शायरियाँ बेहतरीन होती हैं, लेकिन फिर भी दास्तां कहते कहते हमारी दास्तां को भी यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और तहे दिल से आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने द किताब वालों को इतना प्यार दिया। आगे भी सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।